लाइक द डॉलर रेट, इस वक्त 3 रेट्स हैं वीट के। एक है 65 रुपया किलो, उसमें अगर आप उसको खरीदें तो आपको कीड़े भी निकल आएंगे उसमें, और शायद वो बायो लैब में देना चाहिए या जू में रखना चाहिए, अजीब से कीड़े निकलते हैं उधर से। टमाटर, प्याज, दालें, चावल, आटा, कोई चीज बचती नहीं है। कोई 25%, कोई 50%, 34 से 45%, कोई नहीं। कुछ चीजों की तो 600 मेरे ख्याल प्याज जो है वो गलबन 500% से ज्यादा क्रॉस कर गया है। कहा है डिफॉल्ट हो, मतलब दिवालिया हो चुका है, ये उन्होंने कहा, और अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं सवाल मेरा ये है डॉक्टर साहब, क्या IMF के प्रोग्राम से भी आप ये कह रहे हैं कि डिफॉल्ट से चंद माह के लिए बच पाएंगे? पॉइंट ऑफ व्यू। यस, इट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन के लिए कौम की नजरें थी कि IMF का जायजा मिशन पाकिस्तान आया है, को 8-9 दिन यहाँ पे रुक के गया है, तो देखते हैं कि पटारी में से क्या निकलेगा। कई शहरों में आटा नहीं मिल रहा था और लोग इसके हुसूल के लिए ख्वार हो रहे थे। गंदम कोटा मुअत्तल करने और 10 मिल्स मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की हिदायत की है, जिसके बाद सूरत हाल और ज्यादा खराब हो चुकी है और आटे का बहरान फिर शिद्दत इख्तियार कर रहा है। शुरू में जो मौला जट बने हुए थे सागडार साहब, बिल्कुल गुड्डे उन्होंने टेक दिए कि जनाब माई बाप जो आप कहते हैं हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। जाहिर बात है लोगों को आटा तो मिल नहीं रहा, लोगों को खुराक तो मिल नहीं रही, ये क्राइसिस पैदा किया जाता है। डॉक्टर साहब, एक तो ये कि मैं पूछना चाहता हूँ कि कुछ लोग और भी, यानी शबर जैदी साहब हमारे पास आते रहते हैं, उनका ट्वीट में देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि डिफॉल्ट हो, मतलब दिवालिया हो चुका है, ये उन्होंने कहा, और अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं सवाल मेरा ये है डॉक्टर साहब कि ये बताइए कि लेट्स बिलीव कि हमें मिल गया 170 बिलियन का हमने लगा दिया, उसके मिलने के बाद जो है क्या फर्क होगा? वो दिवालिया होने से एक सिचुएशन कदरे बहरहाल बेहतर होगी आपके ख्याल में? देखिए, कुछ हद तक बेहतर हो सकती है कुछ अरसे के लिए, मगर पूरे तौर पर खत्म नहीं होगी। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को जनवरी से लेकर जून तक इस साल के हमें जो अभी भी पैसों की जरूरत है वो 13 से 14 अरब डॉलर की जरूरत है। और इसमें मैंने रोल ओवर्स को ले लिया है कि हमें रोल ओवर्स कुछ मिल जाएंगे, इसके बावजूद आपको 13 से 14 अरब डॉलर पेमेंट करनी है। अब IMF के साथ अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो IMF से 1.2 अरब डॉलर तक मिल सकते हैं, और कुछ आपके जो दोस्त ममालिक हैं, बायलैटरल्स हैं, सऊदी अरेबिया, चाइना वगैरह, उनसे 3-4 अरब डॉलर और मिल सकते हैं। तो कुछ हफ्तों के लिए शायद रिजर्व्स में कुछ बेहतरी आए, मगर जो प्रेशर है, कितनी हमें ज़रूरत है अभी भी इस साल पैसों की, वो पूरा होते हुए भी अभी भी दिक्कत रहेगी और ख़तरा खुदा न खास्ता मौजूद रहेगा। क्या IMF के प्रोग्राम से भी आप ये कह रहे हैं कि डिफॉल्ट से चंद माह के लिए बच पाएंगे? Am I right in understanding your point of view? Yes. इट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन के लिए आपको 2 चीजें करनी है। आपको जिस हद तक हो सके IMF के छतरी के तहत प्रोफाइलिंग, रीस्ट्रक्चरिंग डेट की तरफ जाना है। कौम की नजरें थी कि IMF का जायजा मिशन पाकिस्तान आया है, को 8-9 दिन यहाँ पे रुक के गया है, तो देखते हैं कि पटारी में से क्या निकलेगा। तो मुज़ाकरात कामयाब हुए या नाकाम हुए ये नहीं पता चल सका। ये तो कई दफ़ा दावे कर चुके हैं कि कामयाब हो गए नहीं हो गए, मगर अच्छी बात भी यही है और बुरी बात भी यही है कि इन्होंने तकरीबन बिल्कुल घुटने टेक दिए हैं। वो शुरू में जो मौला जट बने हुए थे सागडार साहब, बिल्कुल घुटने उन्होंने टेक दिए कि जनाब माई बाप जो आप कहते हैं हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो क्योंकि हमारी लाइफ लाइन है, इससे IMF से नहीं मिलता, हमारे पास चॉइसेस नहीं रहेंगी। हमने इतनी लेट कर दिया है कि हम ना खुदा न खास्ता अगर ये नहीं होता तो हम श्रीलंका बनने से हमें बड़ा ही काम इम्कान रोके, अल्लाह ना करे। अच्छा, बुरी खबर इसके अंदर ये है कि इसके नतीजे में जो अवाम के साथ होने जा रहा है उससे चीखें निकल गई हैं। ये बिजली के जो रेट हैं तकरीबन 8 रुपए का करीब पर यूनिट जो है वो बढ़ाया जाएगा। उसके बाद टमाटर, प्याज, दालें, चावल, आटा, कोई चीज़ बचती नहीं है। कोई 25%, कोई 50%, 34 से 45%, कोई नहीं। कुछ चीज़ों की तो 600 मेरे ख्याल प्याज जो है वो गलबन 500% से ज़्यादा क्रॉस कर गया है। अच्छा, सियासी मसाइल तो अपनी जगह है ही, अवामी मसाइल भी सर उठा रहे हैं। कई शहरों में आटा नहीं मिल रहा था और लोग इसके हुसूल के लिए ख्वार हो रहे थे कि सेक्रेटरी खुराक और फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है।
سیکریٹری خوراک نے 100 سے زائد ملوں کا گندم کوٹا معطل کرنے اور 10 ملز مالکان کے خلاف مقدمہ درج کرانے کی ہدایت کی ہے، جس کے بعد صورتحال اور زیادہ خراب ہو چکی ہے اور آٹے کا بحران پھر شدت اختیار کر رہا ہے۔ دوسری کئی اشیاء کی قلت بھی برقرار ہے اور جو دستیاب ہیں ان کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں۔ اور یہ صاحب، یہ کیا ایشو ہے؟ بحران کے دنوں میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، پھر یہ تنازع کیسے کھڑا ہو گیا؟ ان حالات میں بھی مافیاز کو کوئی احساس نہیں ہے؟ پاکستان کے اندر گندم کی کمی کوئی نہیں ہے، لیکن ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم اس میں سے منافع خوری کے ایک رجحان کے تحت ہم اپنی گندم جو ہے وہ سستے داموں بھیج دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے لوگوں کو آٹا تو مل نہیں رہا، لوگوں کو خوراک تو مل نہیں رہی، یہ کرائسس پیدا کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، لائک دا ڈالر ریٹ، اس وقت 3 ریٹس ہیں ویٹ کے، ایک ہے 65 روپیہ کلو، اس میں اگر آپ اس کو خریدیں تو آپ کو کیڑے بھی نکل آئیں گے اس میں، اور شاید وہ بائیو لیب میں دینا چاہیے یا زو میں رکھنا چاہیے، عجیب سے کیڑے نکلتے ہیں ادھر سے۔ اچھا، دوسرا ہے 105 فی کلو، 105 روپیہ فی کلو، اور تیسرا ہے 120 روپیہ پر کلو۔ تو یہ 165 والا کلو جو ہے یہ رہتا نہیں ہے، جیسے ملے پکا کے کھا لو، نہیں تو کیڑے بیڑے آ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو 3 ریٹس ہیں، جیسے ایوری تھنگ ہیز 3 ریٹس ان دس، معاف کریے، بلیک سوسائٹی ہمارا جو ہوتا ہے اس طریقے سے ہی چلتا ہے کہ وہ ویڈیو اگر آپ دیکھیں تو عورتیں ٹرک کے نیچے سے جا کے آٹا ریسیو کر رہے ہیں، کیوز ایسے ہیں کہ وہ ٹرک کے نیچے سے جا کے ان کو آٹا مل رہا ہے، نہ 5-10 کلو کا، کہ اگر ایسا ہی یہ چلا اور آپ کے کیلکولیشنز غلط ہیں